Hey, hello guys, how are you all? Greeting from Mr. R. So I'm hoping that you all are doing well. Guys, आज हम बात करेंगे EMSOP के रिगार्डिंग व्हाट इज़ द EMSOP और कैसे करना होता है, कैसे कैसे जो है और थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? पहले MSOP और EMSOP में नॉर्मल ये फ़र्क होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। ये EMSOP मतलब ये ऑनलाइन आप कर सकते हैं और वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो पहले जो है इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी कि वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनका प्रोफेशनल प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है या फाइनल प्रोग्राम ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जो है कंप्लीट हो गया है और 2 साल के बाद आप जो है अपनी ईएमएस भी कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। बट जो 2 साल का टाइम बार था वो अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से उसको भी बंद किया गया है, ठीक है। मतलब 2 साल ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 साल हुआ है या नहीं हुआ है। आप किसी भी ईयर आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम कंप्लीट किया हुआ है तो आप ईएमएसओपी में रजिस्टर कर सकते हैं। उसके लिए जो है आपको अपनी सभी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा और केवल ये छोड़ करके जो एक्सेप्ट 15 डेज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में होता था, राइट। तो ये छोड़ करके अगर आपकी सभी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है तब आप इस एमएसओपी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जो है अपने फुल जो ट्रेनिंग है, ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग है उसको फुल एग्जाम्पशन लिया हुआ है तो जो कि बेसिकली वर्किंग एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होता है, राइट। मैंने दूसरे वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से आप अपनी फुल ट्रेनिंग जो लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होता है उसके लिए एग्जाम्पशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वो कम्प्लीटली जो है एग्जाम्पशन हो चुका है तब आप ईएमएसओपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर पार्शियल ट्रेनिंग जैसे 15 महीने की ट्रेनिंग में मैक्सिमम स्टूडेंट को केवल 12 महीने की ही 12 महीने का एग्जाम्पशन दिया जाता है, 3 महीने ट्रेनिंग उनको फिर भी करनी होती है। तो उस केस में उनको फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू कंप्लीट द बैलेंस ट्रेनिंग तभी वो ईएमएसओपी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये वाली वेबसाइट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, राइट। यहाँ पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। चलते हैं बात करते हैं कि किस तरह से ये आगे फॉलो होगा। आपको अपना जो एमएसओपी एप्लीकेशन है उसको इंस्टीट्यूट को सबमिट करना होगा। ऑनलाइन ही है सब कुछ। आफ्टर सबमिटिंग आईसीएसआई आपकी जो है डिटेल्स चेक करेगा, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है नहीं हुई है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा सो आपको एक मेल के थ्रू आपको आपकी क्रेडेंशियल दिया जाएगा मेल के थ्रू। उसमें आपका आईडी, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड होगा, ठीक है। जिसको आप जो ई एम एस ओ पी ICSI-EMSOP.com में जाकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली स्टूडेंट आईडी विल बी वैलिड फॉर द 180 डेज, 180 दिन के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। जो आपको आईडी दी जाएगी जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उस दिन से लेकर आपके लिए 180 दिन के लिए वो वैलिड होगा, राइट। स्टूडेंट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑल द सेशन EMSOP इंक्लूडिंग सबमिशन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी होती है 180 दिन में, ठीक है, 180 डेज में। फीस जो होगी आपकी 3800, ठीक है। इफ एनी स्टूडेंट इज नॉट एबल टू कंप्लीट ट्रेनिंग विद इन टाइम फ्रेम लेस देन LMS access will deactivate after 180 days. Student will need to do the remaining training part after paying 50% of the fee. Validity of his login ID will extend further 3, ठीक है। सो आपको जो है 180 दिन दिए जाते हैं कि आपको MSOP 180 डेज में कंप्लीट करना होता है। आपकी 3800 रुपये पे करके आपको उतने टाइम के लिए वो पोर्टल दिया जाता है। इन केस अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो आपको जो रिमेनिंग ट्रेनिंग है उसके लिए आपको इसका आधा देना पड़ेगा आफ्टर पेइंग 50%, ठीक है। वो आपकी आईडी जो डीएक्टिवेट हो जाएगी 180 डेज वाली, तो उसको रीएक्टिवेट करने के लिए आपको इसके आधा पैसा देना पड़ेगा। 50% फी आपको पे करनी पड़ेगी। देन वो आपके 3 मंथ के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा जो भी आईडी आपको पहले दी गई, ठीक है। इवन ड्यूरिंग द एक्सटेंड पीरियड स्टूडेंट नॉट एबल टू कंप्लीट प्रोग्राम, नो फर्दर एक्सटेंशन टू बी अलाउड। उसके बाद भी अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं अपने 180 डेज के बाद जो है दिया है उसके बाद भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई नहीं दिया जाएगा। वेब कैम जो आपको चाहिए टोटल 28 टॉपिक उसमें होते हैं, सबको कंप्लीट आपको करना है। 70 आवर्स जो है आपको कंप्लीट देने हैं उसमें। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, किस तरह से बनाना है ये भी इसमें फॉरवर्ड दिया गया है, ठीक है। सो ये रहा EMSOP की रिगार्डिंग। कोई क्वेश्चन में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि आप एक ऐसे चैनल पे आए हैं जहाँ पर आपको ICSI